चलिए आज जान लीजिए कि आखिर एकादशी का व्रत सभी को करना क्यों अनिवार्य है ना। बहुत सारे लोग एकादशी का नाम तो सुनते हैं टीवी पर, मोबाइलों में। एकादशी का व्रत माताएं बहनें अधिकतर जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं है ना, वो लोग एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा करते हैं है ना। और महीने में लगभग यह दो बार यह व्रत आता है। कब? 11 को है ना। जैसे एकम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और फिर 11। इस प्रकार से 11वां जो दिन होता है वह एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो आखिर क्या सबको एकादशी व्रत रखना चाहिए? जो लोग भगवान शिव की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा, ठाकुर जी की सेवा और जो माता रानी की सेवा, जितने भी देवी देवता हैं है ना, जितने भी देवी देवता की पूजा पाठ इत्यादि जो लोग करते हैं, उन सभी को एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। यदि मानो आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, यदि आप लोग मानो अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो साथ ही एकादशी का व्रत करना आपको अनिवार्य है। क्यों? ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मानो आप लोग अपने इष्ट के हिसाब से एकादशी का व्रत करते हैं, तो वो दिन के हिसाब से आपका व्रत होगा है ना। मानो आप बाबा हनुमान जी की व्रत करते हैं तो शनिवार और मंगलवार होगा, लेकिन एकादशी का व्रत मानो किसी दूसरे दिन आ रहा हो तो फिर आप उस दिन तो आप लोग खाएंगे क्या? अन्न। और एकादशी में अन्न खाना निषेध है, पाप है। अन्न को छूना भी पाप है। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन ही तो सारा पाप अन्न में समाहित हो जाता है। और जो लोग भी एकादशी को अन्न का सेवन करते हैं या खाते हैं, तो वह एक प्रकार से पाप खाते हैं है ना। सारा पाप अन्न में ही समाहित रहता है। इसीलिए एकादशी व्रत को या एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं खाना चाहिए है ना। अन्न में जो फल दाने होते हैं वो भी आते हैं, आटा, चावल, गेहूँ, जो भी है, ये जो अन्न की चीज़ें हैं जिससे हमारा उदर पूर्ति होता है, जिससे है ना, जिससे हमारा पेट भरता है, उदर पूर्ति जिससे होता है, तो उन सब चीज़ों पर निषेध है। एकादशी के दिन आप इसका सेवन आप लोग नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो बात हुई कि हमें एकादशी पर अन्न नहीं खाना है। अच्छा, एकादशी व्रत करने से क्या होगा? एकादशी व्रत से भगवान विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। व्रत से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 जनेंद्रियाँ जो हैं वो आपके कंट्रोल में होती है, आपके वश में हो जाती है ना। आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए और आपके जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो आप बढ़ना चाहते हैं, आपको एक मनोवांछिक बल प्राप्ति होती है। आपकी पाचन क्रिया इस व्रत से आपकी जो पाचन शक्ति है वह मजबूत होती है। क्योंकि यह व्रत शुरू एक दिन पहले से ही, लगभग 10वीं तिथि जब प्रारंभ होती है ना, तो उसी समय से लगभग एक दिन पहले से ही यह व्रत प्रारंभ हो जाता है। और अगले पूरे 24 घंटे फिर उसके सुबह इसका पारायण, सूर्य उदय के पश्चात पारायण इसका होता है ना। तो इसमें आपको आत्मबल भी मिलता है, आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए व्रत होता है, और आपकी 5 जो जनेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, उन सबको मजबूत करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो लोग अभी तक ये बातें नहीं जानते थे, तो कृपया करके आप लोग व्रत करें। चाहे आप किसी भी व्रत को धारण किए हुए हों, लेकिन साथ में एकादशी का व्रत
अवश्य करें। हो सके तो आप लोग मानो 12 घंटे का व्रत करते होंगे, किसी भी आपके इष्ट जो भी इष्ट होंगे आपके, है ना, तो उनका आप लोग व्रत करते होंगे, तो मानो आप लोग 12 घंटे का ही व्रत करते होंगे, मतलब सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का ही व्रत आप लोग करते होंगे। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत भी करना उतना ही आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि देखिए आप लोग उस तिथि में जब आप लोग अपने इष्ट का उपवास करते हैं ना, तो उस तिथि में या एकादशी जब व्रत अलग दिन जब आता है तो आप लोग अन्न का सेवन करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग एकादशी का व्रत करें, चाहे आप कोई भी व्रत करें या ना करें, एकादशी का व्रत अवश्य रूप से आप लोग करें। उस दिन अन्न का सेवन ना करें, अन्न को छुएं ना, है ना, क्योंकि ये सब करना पाप है। और सभी से मेरा निवेदन है, सभी से मेरा निवेदन है कि भैया जो लोग सुन रहे हैं वो लोग ध्यान से एकादशी का व्रत करना प्रारंभ करें, है ना। एक एकादशी का व्रत का फल जो है ना 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देने वाला है। यदि आप लोग निष्ठापूर्वक नियम पूर्वक यदि आप लोग करते हैं तो 1000 अश्वमेघ करने का, अश्वमेघ जो यज्ञ होता है ना, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको मिलता है एक एकादशी के व्रत से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैंने समझाया है भैया एकादशी का व्रत आप सबको करना है, चाहे वो माताएं हों चाहे मेरे भाई हो, है ना, सबको एकादशी का व्रत करना है। और आप लोग करिए और बताइए मुझे अनुभव कि आपने एकादशी से क्या प्राप्त किया है। सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है एकादशी के व्रत से, है ना। भगवान श्रीमन नारायण को ध्यान करिए, भगवान श्री गणेश जी को ध्यान करिए। मैं आपको बताऊंगा एकादशी व्रत और कैसे करना चाहिए और इसका नियम पालन और इसका संकल्प कैसे लेते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।